नहीं है मोटा नर्वस सिस्टम में सर कैपे कैपे वेन कैपे कैपे करता सर हेरिडेटरी मोटा नर्वस सिस्टम पे वेन्स ही आ गए वेन्स आ गए और क्या आ गया सिग्नल जो कमांड के द्वारा जो वेन्स के थ्रू द्वारा ब्लिंक हो लेते वो सिस्टम पे काम करता मोटा नर्वस है ठीक है वर्ड तो नहीं वेन एक हेरिडेटरी पे काम करता वीडियो थी सर मेरे पास अपने सेल्स प्रोटीन विटामिन को कैसा लेके जाते एक आदमी लेके चलता ना सेम वैसे हाँ। लेके जाते अंदर बॉडी के अंदर ये खा लेके बॉडी का निजाम तस्वर करो समझ में आता हेरिडेटरी एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज मोटा नर्वस सिस्टम ये तीन चीज के ऊपर वेन दे सकते हैं और वेन कभी भी दिए तो क्वांटिटी में कम देना अच्छा हेरिडेटरी पे दिए नहीं के हिसाब में देना एक ड्रॉप 1 लीटर में डिजॉल्व करके देना मॉलिक्यूल्स उतने बना के देना तो बहुत पावरफुल होती दवा हो बहुत ज़्यादा ड्रॉप्स डाले पावर कम हो जाता अगर किसी पेशेंट को पाइल्स है तो भी दे सकते हैं दियो ना वेन वन दियो A2 के साथ वेन वन दियो A3C5 C5 N1 और L1 सुनो मोटा नर्वस सिस्टम से और सेंसरी नर्वस सिस्टम में फर्क क्या होता मोटा नर्वस सिस्टम से जो करंट जो पास हो रहा अपने को फील नहीं हो रहा लेकिन सेंसरी नर्वस सिस्टम से सेंस जो पास हो रहा वो फील हो रहा समझ में आ रहा सेंस महसूस कर सकते मोटा नर्वस सिस्टम से जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही वो नहीं महसूस कर सकते वो महसूस करने की कोशिश भी करे तो नहीं कर सकते श्वास से पहले फिट्स आ जाए वो इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट सर्किट हो जाती फिट्स आ जाती उनको याद भी नहीं रहता है श्वास एक नर्वस सिस्टम पे इन्हें भी काम कर रहा इन्हें भी काम कर रहा ठीक है वह ये हेरिडेटरी है सर सियाटिका में वेन चॉइस ऑफ ड्रग देना नहीं वहाँ पे सेंस हो रहा पेन हो रहा ना सियाटिका का मैं आप लोगों को बताया भी था ना सिंपल सा तरीका 1 घंटे में सियाटिका का पेन खत्म खत्म हो कर एक ही घंटे के कैसे हेरिडेटरी नहीं एक्यूपंक्चर की क्लास श्रीनिवास को बुला दो जब 10-15 जने रहे तो बुला उसको भी 1000 रुपये जमा करके दे देना 100 पक्का 1,000 में कम हो जाता है हाफ एन आवर में श्रीनिवास तो एक पेशेंट 10 मिनट्स में भी होता अब पक्का होता ऐसा दिखता उसको दर्द खत्म हो गया एकदम ठंडा पानी ऐसा वेन से जाने का दर्द हल्लो ऐसा वैनिश हो जाता है मोटा नर्वस सिस्टम एक्यूपंक्चर बोले तो नहीं और? श्रीनिवास बोला तो फोन कहाँ है यहाँ पे जरा फोन मैं बताता हूँ वन बैक्टीरिया क्या देना गूगल नहीं लिम्फेटिक सिस्टम ठीक है अब ये सिस्टमों से हटके बॉडी का कोई भी सिस्टम इससे हटके है जो हम इसमें कंबाइन नहीं कर सकते कोई भी एक सिस्टम कोई भी एक सिस्टम है ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 से हटके कोई एक सिस्टम है जो इससे कंपेयर नहीं कर सकते अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम सोच है क्या कोई सिस्टम हैं अब कोई डिजीज है कोई भी डिजीज होंगी आपके पास ये सिस्टमों से कंपेयर करके इसको जोड़ने के वास्ते एक आसान तरीका है अब इसमें डिजीज है अब डिजीज अब सबसे पहले इतना क्रिटिकल डिजीज का एक ये है मेन प्रॉब्लम क्या है पेशेंट को अभी जो रिपोर्ट पड़े आपको लीवर की मेन रेमेडी कौन सी है मेरी दवा स्टार्ट कहाँ से हो रही टारगेट क्या है लीवर है S5 इसका लिम्फेटिक F1 क्यों दिया L1 क्यों नहीं दिया टेम्परेचर को नॉर्मल कर दिया सिर्फ टेम्परेचर नहीं टेम्परेचर ठीक है F1 टेम्परेचर को दे रहे हैं टेम्परेचर से हटके F1 किस पे दे सकते हैं नर्वस सिस्टम मोटा नहीं नर्वस कोई भी चीज़ डिसऑर्डर हो गई तो नर्वस हो जाती इंसान भी अगर नर्वस हुआ तो कुछ भी बुरा होता हार्ट अटैक भी आ सकता ब्रेन हैमरेज भी हो सकता कोमा में जा सकता किस वजह से
नर्वस सिस्टम। तो यहाँ लीवर का नर्वस सिस्टम डैमेज है। S5 क्या हुआ? लीवर। F1 नर्वस WE न्यूट्रल। हमेशा जब भी रेमेडी देता हूँ मैं लीवर क्या से S5 L1 WE देता हूँ। आप लोगों को दिखा दिया ये चीज़। यहाँ पे F1 क्यों दिया? क्योंकि उसका एहसास खत्म होगा, लीवर का एहसास बढ़ाना है, न्यूट्रल करना है, नेगेटिव में चलेगा। तो ये देखो मेन आरी दिए भी सकते हैं सर? नहीं 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 पेशेंट बीपी है, अच्छा। आरी दे दिए तो उठा हो जाता, और पहले उसका है ही नहीं। आरी दिए तो लीवर श्रंक होके लीवर का साइज छोटा होगा, हाँ, correct। लीवर का साइज भी छोटा होगा। सर्जरी ऑप्शन है कराए तो? सर्जरी करा तो मर जाता, अब जो जितना जिंदा है उतना भी नहीं रहता, मर जाता हूँ मैं। भाई कुछ तो नहीं छेड़ते रहे तुम लोग, दूसरा तो छिड़ लिया था परसों सियाटिका क्या तो ऐसे होता है, तो खानदानी है हमारे बोल के बताया। ठीक है, मैं क्या करना है, वीडियो बना लो। हमें आती किसको दी? CPR झांसी को और मिश्रा को CPR बता रहा था। वो उसकी मंडी से निकल गई चली गई, तो क्या CPR आवाज़ कम है देखो। वो है मिश्रा सर। सेंटर में क्या आदम निकलेगा तो खाली बताया तो उसने बोला पेशेंट को कैसा होता होगा सर, वही तो है सर। ये मैत्री हॉस्पिटल अच्छा है। ये मैत्री तो अच्छा है ना सर, चल रहा। ठीक-ठाक है, मतलब नीचे हाँ। का तो अच्छा ही है, ऊपर में बहुत किसके लिए? नए फिल्म तो बनती है अच्छे से, फोटो तो कलर फोटो आज। नहीं नहीं, ये- अच्छे, एक डॉक्टर अच्छे है वहाँ पर। एक डॉक्टर एक दो डॉक्टर का मतलब नहीं है भैया। कहाँ पे है ये? ये पिलर नंबर 180 80 हो, 80 भी नहीं आता, 87 का नाम। रोज आप वहाँ से निकलते हैं, वहाँ से चलते हैं। इनकी बातों में नको जाओ, क्या हो रहा लग जाएगा थर्ड फ्लोर कैसे पूरा कर देता हूँ। तो आरटी से हुई थी। सबकी थोड़ी सी है भाई, यहाँ से लेके बात है। खादा भाई तुम्हारा क्या टूटा था आप भाई? देखिए 3 हफ्ते से हम अल्हम्दुलिल्लाह खर्च नहीं होता। भाई टूट गई, फिर जॉइन करे परसों। कहीं तो मालूम उन्होंने बाइक बोले सर, मैं शरीफ बोले तो कुछ भी नहीं है, सर्वी बोले सर जो भी है लेके जाओ, थर्ड फ्लोर से नहीं फोर्थ फ्लोर बगल में मिल गया तो आगे खड़ी हो। बोल ही नहीं सकते, हम ना यकीन ही नहीं कर सकते इस बात पे। गरीब हो। गरीब इसका उसको भी देख रहे जाते हैं रीलों पे। और पाकिस्तान का है वो। शुभारा गरीब हो, अरे और गरीब वो हो, भी रहता है। नहीं लेकिन टेक्निकल चीजें अच्छी बहुत जबरदस्त बता। आरा चुप गरीब हो बोला। ये ललकार रहा। जरा सीटी है लीवर का, ये पेशेंट का अभी बात कर रहा, लीवर का जरा साइज पढ़ो। सर वो क्रिएटिनिन वालों का पेशेंट का क्या हुआ? कौन सा? सर आप परसों आए, 2 पेशेंट और है, अम्मा बेटे को दोनों का, दो जनों को बोला था मेरे पास कोई भी नहीं है। कौन है? बोला एक दो क्या बोलते हैं मलकपेट में रहते बोल के बोले लोग। मिश्रा साहब के पास आए थे पेशेंट, अम्मा का भी 6.2 और बेटे का भी 6.2, बेटे की एज 25 ईयर्स है। और कल मेडिसिन लगे शायद आपका? नहीं मेरे पास नहीं है, फोन भी नहीं करे। क्योंकि मैं कल सुबह से नहीं था वहाँ पे। फोन नंबर देना है। दे दिया मैं नंबर, दे दिया। जरा जोर से पढ़ो, पूरा सुनने दो। खाली लीवर का पढ़ो। लीवर के पढ़ो। Liver is enlarged in size, measures 20 centimeter. एक मिनट, नॉर्मल कितना रहना? नॉर्मल नहीं मैं तो 15.2 तक नॉर्मल है। 15.2. 2 अच्छा। लीवर हम्म, इसका कितना है? 20 centimeter. 20 सेंटीमीटर। और आगे पढ़ो। With smooth counters and severely decreased attenuation. No focal lesion seen. Gallbladder is contracted. Spleen is moderately enlarged in size. Measures 14. बंदे की स्प्लीन जो है फैली हुई है। 14.9. ये कितने रहना था? 12 रहना है। अच्छा 12.
सर ये किसको भी निदार ये मैं ये A2 सेव करके रख रहे हम वो भी मेरा भी फ़ोन नहीं है वो। फिर किसका है ये? समरीन का फ़ोन ले लिया रख लो बोलो अच्छी अच्छी किडनी का आ गया आपके पास पेशेंट। इसका जो है क्रेटिनाइन बढ़े हुआ है, किडनी हाइड्रोनेफ्रोसिस है, साइज इज एनलार्ज विथ मॉडरेट बोलो या एक्यूट बोलो या सब एक्यूट हाइड्रोनेफ्रोसिस बोल के अगर रिपोर्ट आ गई। अब यहाँ पे किडनी से रिलेटेड आपके पास रिपोर्ट आई, रिपोर्ट पढ़ लिए, पेशेंट किडनी का है। अब यहाँ पे आप शुरू करना है रेमेडी सबसे पहले S6F1 F1 हाँ S6F1 F1 F1 बराबर है A3 A3 बराबर A3 क्यों देना चाहिए? ब्लड क्या के लिए ब्लड वहाँ पे? ब्लड फिल्टर करने के लिए किडनी फिल्टर मेडिसिन लेके जा रहा हूँ स्टूडेंट्स और हाइड्रोनेफ्रोसिस अब पूरा 1 मिनट को रखो। सबसे पहले किडनी का फंक्शन सही करो, इतना कर लो। पहले किडनी का एक फंक्शन सही करो। S6F1 डब्ल्यू दे देना B स्टॉप करना है, क्रेटिनाइन स्टॉप करना है, इसके नर्वस सिस्टम को कूल करना है, क्योंकि ये क्रेटिनाइन बढ़ता और हाइड्रोनेफ्रोसिस होते कई के होते किडनी बहुत ज़्यादा काम करने फंक्शन करने लगा तो स्वेलिंग आ रही है। और किडनी हाइड्रोनेफ्रोसिस इसलिए भी होता है सर, यूरेथ्रास में अगर स्टोन है ठीक है भाई। इन्फ्लेमेशन हुआ ना, सूजन कब आती, मार लगा तो आती ना, जी तो वो उसका रिजल्ट है हाइड्रोनेफ्रोसिस। सूजन क्यों हो रही, उसके अंदर पेन आ गया या पानी का फिल्ट्रेशन बराबर नहीं हुआ, किडनी में पानी रह गया, स्वेलिंग हो गया। पानी से था स्वेलिंग और कुछ भी नहीं। तो अब यहाँ पे क्या करना है, किडनी का नर्वस सिस्टम, किडनी का बीपी कम करना है पहले, इस बात से यहाँ पे F1 है, अगर नहीं है तो L1 है। ठीक है, ये हो गई एक मेडिसिन किडनी, ठीक है, एक मेडिसिन किडनी के फंक्शन की हो गई। अब सेकंड उसका दूसरा कंप्लेंट क्या है? स्टोन रहता स्टोन है तो फिर आप एक काम करो, A2 C4 जी G जी, ठीक है। स्टोन है तो, अगर स्टोन नहीं है दूसरा प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो बर्बन बर्बन दे देते। अब यहाँ पे कैरेटिनाइन लेवल को कम करना है, वाटर रिटेंशन कम करना है। S6C6C7 ये एक मेडिसिन होगा। ये पूरे मेडिसिन क्या करना है आपको, बिफोर फूड देना है। एक बात याद रखो, बिफोर और आफ्टर के अंदर पहले रिपेयर करना है। पहले रिपेयर करने की कोई भी चीज़ जोड़ो आपको। जब रिपेयर हो गया तो स्ट्रक्चर के बाद से बाद में जब उसमें का सेक्रेशन निकालना है, इम्प्रूवमेंट करने के लिए स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है। फंक्शन इम्प्रूव हो रहा तो स्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव करने की दवा देना है। ये हो गया। अब यहाँ पे आफ्टर फूड के ऊपर मेडिसिन आ जाओ, मेडिसिन नंबर 4 एनलार्ज है। C6 किडनी एनलार्जमेंट नहीं है। एनलार्जमेंट कैसे आप यहाँ एक चीज दे डालें, एक्सक्रीशन वाटर रिटेंशन बराबर हो जाए, यहाँ होगा ये। अब ये स्ट्रक्चर को सही रिपेयर करना है, इसका लिम्फेटिक सिस्टम को अच्छा करो, ठीक है। इसमें और एक मेडिसिन जोड़ो थे। पानी आ गया था या स्टोन की तरफ से बर्बन का स्पॉटलाइट, उसके बाद में क्या लेना, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जोड़ो, क्या जोड़ते हैं, कम करो ना, एनलार्जमेंट है, वर्बन है, कम करो, लिम्फेटिक सिस्टम, स्वेलिंग है, तो वहाँ पे कंडीशन देखो पहले। अगर इन्फेक्शन है, खाली इन्फेक्शन है तो C6 वर्बन G दे सकते, हम यहाँ पे L1 भी देते, ठीक है। या Y कुछ कंडीशन में देना है, डिक्रीज करने को, क्योंकि नेगेटिव करना है तो Y दो। अगर मैं बैक्टीरिया का बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है तो G दो। अगर यही खासा फसा किडनी का बीपी बहुत स्लो होगा, किडनी का फंक्शन खत्म, बहुत स्लो हो गया, कैसा देंगे? C6 A3 या
फिर एक बार गौर करके सेलेक्ट करने, अच्छा बोल रहे हैं आप, फिर कोशिश करो थोड़ा फंक्शन को दिमाग। बढ़ाना है ना, S6A3RE। F1 में कर सकते क्या बोले आप, बोलो। S6 A3RE ठीक है, बढ़ गया है। ब्लड का सर्कुलेशन हाँ। बढ़ा दिया हम्म, तो बीपी ऑटोमेटिक बढ़ता, ये अच्छी कम हो जाता सर, ब्लड का सर्कुलेशन होता है। ब्लड का सर्कुलेशन या बीपी कम हो गया तो बोला हाँ। क्वेश्चन कम में हुआ रखा, तो कम हो गया तो बढ़ेगा। 6A3RE। सर बाज़ वक़्त किसी किसी के किडनी सिंक हो जाते, हाँ, तो क्या करना? सिंक हो जाते किडनी, तो जब क्या करना? श्रिंक हो गए तो, हाँ, श्रिंक हो गए ये तो स्वेलिंग है तो हो गया, और ये श्रिंक कब हो जाते हैं मालूम है, सेल्स डैमेज हो गए तो श्रिंक हो जाते तो अब उसको क्या करना फिर? हैं। हम्म, C6L1RE C6L1RE, हाँ। पॉजिटिव कर दो, स्ट्रक्चर को पॉजिटिव करो। उसके साथ अगर F1 भी दे दिए अपन तो कुछ भी F1 होता या है? 6 के साथ देना, S6 F1 का दखल नहीं है इसमें, अच्छा, तो कुछ होता तो नहीं ना फंक्शन सर? में दखल देना, नहीं, कुछ होता तो नहीं ना? इसी में भी कुछ नहीं होता, हाँ। लफ्ज़ इलेक्ट्रॉनों की मेडिसिन से कुछ नहीं होता। हम्म, हाँ समझ लिखे सही। ऐसा लिखने लगे ऑफिस। कोई भी नहीं लिखे सर, उन्होंने क्या भाई? यूरिन डिटेंशन हो रहा, यूरेथ्रा में यूरिन फंस जा रहा, किडनी से रिलेटेड है, किडनी अच्छे है लेकिन किडनी में पेन हो रहा, यूरेथ्रा में यूरिन फंस जा रहा। अगर ऐसा पेशेंट आया तो क्या देना? ऐसा मतलब फंसा यूरिन नहीं पास कर सक रहा। किडनी है, उसकी जो पाइप लाइनिंग है वहाँ पे किसी का ब्लॉक हो जाता, स्टंट डालते देखो हाँ वहाँ पे, जो जो बाहर आउटपुट जहाँ से निकलता है यूरेथ्रा में, जहाँ पानी जो यूरिनरी ब्लैडर में आके जहाँ जमता है यूरिन, उससे पहले कहीं वेन ब्लॉक हो जाती तो जब क्या करते? C6 या फिर तो L1 A2 C4 जी। तो फिर ब्लॉक कहाँ है? कहीं भी रहने दो, हार्ट में रहने दो, कहीं भी रहने दो, पर- जैसे वेन में है। वेन में है। हाँ, ये तो है ना, पहचानने की आपने किडनी बोलते सीसी से रहता है क्या? क्वेश्चन में करा है सौ से कि सब्जेक्ट सीसी एसिस पे चल रहा, लेकिन ये पाइपलाइनिंग है ना, ब्लॉक कहाँ हो रहा? लफ्ज़ पाइपलाइनिंग में हो रहा, हार्ट हो, आर्टरीज हो, वेन्स हो, कैपिलरीज हो, या A2 अब किसी को वेरिकोस वेन्स हो गया तो क्या करते? A2 C4 जी वही। अरे इसका मेडिसिन उसमें कैसा दे? आई ब्लॉक क्या करना है? तो बस ये समझ में आ गया तो बस है। क्या समझ बात में आ नहीं रहा? रहा? नहीं दिख रहा, ठीक? सही में नहीं दिख रहा। वो लाइट पड़ रही इधर आ। बोर्ड पे। इधर आ। वाह वाह, कल सो रहे भाई। फिर अरे और नहीं दिख रहा साहब। अभी नहीं दिख नहीं रहा? दिख रहा, अंधेरा हो गया। क्या है, दुनिया बड़ी जालिम है, हमदर्दी करे तो अच्छा दिख रहा था, क्लियर दिख रहा। भाई बोला ना, मैं दुनिया में और वो भी खोल दीजिए। हाँ। एनक दिलाएंगे, एनक दिलाएंगे। आप जब से राइट पर cyst in mouth हाँ, अल्सर हाँ, अल्सर है, छाले है, जो भी है। अब उसके बाद से मेरे को है पेशेंट, A1 एक मिनट क्या बोलो सुनो। अच्छा पेशेंट की तकलीफ क्या है ये? हम्म, अब आप पेशेंट से क्या पूछते हैं? कब से पूछते तब नहीं। बराबर। उसके बाद में खाना निकल क्या नहीं आ है? रहा, पेट की गर्मी से आते होंगे। अगर किसी का कल्ला कतर गया तो किसी दांत से तो भी छाला आ जाता है। खा रहा था। कंडीशन पूछना कब से है, क्यों है, अचानक हुआ, जब तक आप एक उस पर नहीं पहुंचे, जब तक आपका पेन नहीं चलना। पूछते नहीं सर लोग। समझ में आ रहा? मुंह में छाले बोलते दवा रख ली है तो खत्म हो गया, नहीं कर सकते। आया किस वजह से? या गर्मी से आया? गर्मी से। अच्छा, गर्मी से आया अगर बोले तो आप क्या पूछना चाहिए? क्या कहते?
ठीक है, नॉर्मल खाना खाए, उससे पहले पेशेंट, उससे पहले जो है ठीक है जो भी खाना है नॉर्मल ही खाना बोलो, आम आदमी को तो नहीं होता। उससे पहले पेशेंट को बुखार आया था, कुछ मेडिसिन दिए थे, बाद मेडिसिन भी करते थे, एंटीबायोटिक करते। तो आपको कैसा मालूम होना एंटीबायोटिक से? वो पूछे तो नहीं, मुँह में छाले आते हमारे को दवा है वो तो नहीं होता। तो अब इतने कंडीशंस है, इतने कंडीशंस के आसे एक कंडीशन के आसे एक आप मेडिसिन को सेलेक्ट करते हैं। अब माउथ से स्टार्ट है, फिर भी एक क्लू दे दे रहा हूँ, माउथ की रेमेडी कौन सी है? ये मेन रेमेडी है, इसको क्या करना है आप करके क्या करना, बनाना है कुछ? सिस्ट आ गए, सिस्ट आने की वजह क्या है बोलिए? एक वजह है फीवर, दूसरी वजह है फूड, तीसरी वजह है मेडिसिन। तीनों की अलग अलग रेमेडी बनाओ, फीवर की तो क्या देना, फूड की तो क्या देना, मेडिसिन की तो क्या देना। सर S3 नहीं आप लिख दो, लिखो आप। कोई वर्ल्ड की साइंस में 38 मेडिसिन नहीं है, 38 में से 5 इलेक्ट्रिसिटी निकाल दो, 33 मेडिसिन है। पेट कहाँ है? पेट में ये क्या था? समझ में आ रहा? तो स्टमक की रेमेडी कौन सी है? तो स्टमक के अंदर हीट बढ़ी हुई है तो खत्म ना, कॉम्बिनेशन इसका नाम है, वही मेडिसिन है। ऐसा हुआ हाँ क्या हुआ? नहीं ऐसा नहीं, अपन लोग इसके ऊपर अभी तक के नए वर्क करे। 13, 15 और 17 तो C17 अभी ऐसा सीख में ज्यादा देखा। हाँ ये 2-3 रेमेडीज के ऊपर नहीं कर सर। C5 पे है। C5 देखो पर्टिकुलर एक एक चीज, हाँ। जब C13 का जब ग्रुप डिवाइड हुआ तो बहुत सोच समझ के हुआ, स्टमक के ऊपर, इंटेस्टाइन्स पे अगर है तो क्या लेना रेमेडी? 13 सॉरी इंटेस्टाइन स्ट्रक्चर, हाँ सर C5 पूरा कंप्लीट करा था। मस्कुलर, C6 से होना है। मस्कुलर चीफ तो रेमेडी, C5 मस्कुलर। ये पर्टिकुलर इंटेस्टाइन्स पे काम कर रहा है। इंटेस्टाइन्स के मसल्स बॉडी के मसल्स से डिफरेंट है, इस वजह से रेमेडी भी डिफरेंट है ना, है नहीं है? तो अब इतना दे दिया ना हिंट, अब मेरे को इसके कॉम्बिनेशन कर दिया। चलिए मैं एक लिखा, लिख दीजिए सर हमको, हैं? लिख दीजिए आप। नहीं देखो भाई, तुम लोग को सीखना है तो कैसा सीखेंगे? हाँ सर सही है। गलती करे उसको मैं करेक्शन करा तो दिमाग में जब भी बैठता, उससे पहले नहीं बैठता। मैं लिखती हूँ। मैं क्या बोला? S1 यूनिवर्सल रेमेडी है बोला, जी हाँ, डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन के ऐसे सबसे पहले S1 दे देना। जी हाँ। जब बॉडी डिटॉक्सिफाई हो गई तो बॉडी का टॉक्सिक निकल गया तो पेशेंट को तो रिलीफ है। S1 का तो वहाँ पे दिमाग में S1 क्यों नहीं आया? दूसरे रेमेडी दे दिए तो आया S1। नहीं आपको नहीं आया, अरे आपके माइंड की मैं फ्रीक्वेंसी पढ़ रहा हूँ मैं जब से। S3 में आया। इस वजह से मैं स्टार्टिंग के क्लास में क्या करा, मैं S ग्रुप लंबा खींचा, S1 पहले रटाया, S1 बोलते डिटॉक्सिफिकेशन, S2 बोलते ग्लैंड, S3 बोलते स्किन के ग्लैंड्स, S5 बोलते लीवर, स्प्लीन, ये सब हाँ, S6 बोलते किडनी। इस वजह से मैं ये रटाया, दिमाग में जो है मुंह में छाला आया बोलते C13 पहले, मुंह C13, अच्छा मुंह से हट के टॉन्सिल्स C13, लैरिंक्स C13, लैरिंक्स अगर इंक्लूड कर रहे हैं जहाँ पे रेस्पिरेटरी से रिलेटेड है तो क्या करना C13 के बाद? खत्म ना भाई। अब ES में कोई हाथ नहीं पकड़ सकते अगर ये समझ गए तो। मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ, अल्लाह का 1 करोड़ भी शुक्र अदा करा तो कम है। अल्लाह मेरे को कोई कॉलेज को नहीं भेजा, कोई वासी मेरा वहाँ असर ही नहीं रहा। तो कैसा सीखेंगे? हैं? प्रैक्टिकल कोई कॉलेज में नहीं हैं? नहीं कोई भी कॉलेज में नहीं तो कैसा सीखेंगे?
कॉलेज के मेरे पास सर्टिफिकेट ही नहीं है। अरे